आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। पार्ट नंबर 7 एक्सरसाइज का हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं कि पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम on simple interest and the interest received in 13 years is 220 rupees less than the sum lent. What is the sum lent? एक व्यक्ति कुछ पैसा 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और वह ब्याज के तौर पे 13 साल में जितना पैसा उधार दे रहा है उससे 220 रुपये कम प्राप्त करता है। तो उसने कितना पैसा उधार दिया था यह आप लोगों को बताना है। यानी अगर मैं मान लूं कि उसने पैसा कितना उधार दिया था, मैं मान लेता हूं कि x रुपए उस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है, ठीक है ना, x रुपए उधार दिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट x रुपए होगा। ये हो जाएगा आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल। क्लियर है? तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त करता है? वो कहते हैं कि जितना पैसा उधार देता है उससे 220 रुपए कम, यानी कि x में से 220 रुपए कम कर देंगे, x माइनस 220 रुपीज, है ना, यानी x माइनस 220 रुपीज ये आपका साधारण ब्याज वह व्यक्ति प्राप्त करता है। रेट दे रखी है यहां पे 6%, ठीक है ना, 6% पर एनम। और समय के बारे में जो जानकारी है वो दे रखी 13 ईयर्स। अब जो x की वैल्यू आप लोगों को यहां पर बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट x है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आप लोगों का, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का है x माइनस 220। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? x है, रेट 6 है और टाइम आप लोगों का 13 है और डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रही है? तो ये कितना निकल कर आप लोगों का यहां पर देखो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, प्रिंसिपल अमाउंट x आ गया, रेट 6% है, ठीक है ना, टाइम 13 है, डिवाइड बाई 100। तो 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 100x माइनस 220 इंटू 100 यानी कि 22,000 और इक्वल टू 13 छिका 78x। तो इसको यहां पे सोल्व करूंगा, यानी 100x माइनस 78x इक्वल टू 22,000, ठीक है ना। तो यानी कि 22x इक्वल टू 22,000 आप लोगों का निकल कर आएगा और x इक्वल टू 1000 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। और x क्या था आप लोगों का, जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने उधार लिया था यही आपको यहाँ पे निकालना था, जो कि 1000 रुपये निकल कर आया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 7416 रुपीज एट द एंड ऑफ 3 years एट 8.33% सिंपल इंटरेस्ट, है ना। आपको यह बताना है कि 7416 रुपये 3 साल के अंत में अगर साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर 8.33% है तो कितना अमाउंट बनेगा, यह आपको निकालना है, ठीक है ना। यानी कि आपको निकालना है यहां पर अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है आप लोगों का यह पता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 7416 रुपये, समय आप लोगों को यहां पर दे रखा है 3 years और रेट आपको दे रखी 8.33%, यानी 8 सही 1/3%, जिसको लिख दूंगा मैं 25/3% पर एनम। क्लियर है? अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है आप लोगों को यहां पे निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 7416, रेट है आपकी 25/3 और समय है आप लोगों का 3 साल और नीचे 100 आएगा ही आएगा। 3 से 3 कटा, 25 से 100 4 बार कटा और 4 से 74 से 16, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 5 20, 4 चौक 16, यानी कि 1854 रुपये ये आप लोगों का निकल कर आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कितना आ गया? 1854 रुपये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया। आपको निकालना है यहां पर अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है आप लोगों का, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट 7416 रुपये है और सिंपल इंटरेस्ट 1854 रुपये के बराबर है।
तो यहां पर 6 4 10 का 0 तो 1, 5 6 और 1 7 आएगा, 8 4 12 का 2 तो 1 बचेगा, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 9270 रुपए के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पे समझते हैं कि द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए सम इज 4/9 ऑफ द सम, यानी कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, राशि का 4/9 भाग प्राप्त होता है। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो समय है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बताना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। देखो अगर मैं मान लूं कि सम यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, अगर मैं इसमें से मान लूं कि 9 है, यानी कि 9 यूनिट है, यानी कि हम मान लेते हैं ना कि 9 है, ठीक है ना, 9 है प्रिंसिपल अमाउंट, इसका डिनोमिनेटर मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट 9, क्लियर है, क्लियर है, 9x मान लेता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये कह रहा है कि जितना सम है 9x उसका 4/9 हो जाएगा, यानी कि 4x सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और टाइम और रेट के बारे में क्या जानकारी दे रखीगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि टाइम और रेट दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, t बराबर r है। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, तो फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 4x है, प्रिंसिपल अमाउंट 9x है, रेट और टाइम दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो दोनों को अगर मैं r और t दोनों को r कह दूं मैं, यानी कि r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। देखो x से x कटेगा, तो यहां से आपका r स्क्वायर निकल कर आएगा 400/9, यानी कि r बराबर यहां पे क्या निकल कर आएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दूंगा 20/3%, यानी कि 6.66% पर एनम। तो आपसे क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल कर आएगी, 6.66% पर एनम निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन बी में आपको दे रखी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 रुपीज टू यील्ड 47.25 रुपीज एज इंटरेस्ट एट 3.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर यह बोल रहा है कि कितने समय में 450 रुपए की राशि पर 47.25 रुपए साधारण ब्याज 3.5% प्रति वर्ष के हिसाब से प्राप्त होगा, यह आपको बताना है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 450 रुपए, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है 47.25 रुपीज दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 3.5% पर एनम, और टाइम आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आप लोगों का, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो 47.25 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आप लोगों का 440 है, रेट है आप लोगों की 3.5, और समय आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ध्यान से समझना, अगर 3.5 को 3.50 लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, सेम एक ही बात है। इस दशमलव से दशमलव रिमूव हो जाएगी, आप लोगों की बात को समझना ध्यान से। अब इस 1 0 से ये 1 0 कटेगी, इस 0 से ये कटेगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, 7 पंजे 35 और ये आएगा 7 छंग 42, 7 7 49, 7 पंजे 35, 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 पंजे 25, 45 से 135 3 बार जाएगा, तो टाइम निकल कर आएगा आप लोगों का यहाँ पर 3 इयर्स। कितना निकल कर आएगा, यानी कि 3 इयर्स निकल कर आएगा, और यही आपसे पूछता था, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पे समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 3 months एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज 600 रुपीज, व्हाट इज द सम। साधारण ब्याज बताना है 3 महीने का, अगर 1 साल की ब्याज दर 15% है 600 रुपए, है ना। तो आप साधारण ब्याज 3 महीने में 15% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो आपको बताने की राशि क्या हो जाएगी। यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है इस क्वेश्चन में 600 रुपए है, ठीक है ना, और रेट आपको दे रखी 15% पर एनम,
यानी कि प्रति वर्ष रेट दे रखी 15%। समय आपको दे रखा है यहां पर 3 मंथ्स। अब इस मंथ्स को ईयर में चेंज कर देना, यानी कि 3/12 लिख देना, जो कि 1/4 ईयर्स आप लोगों का निकल कर आएगा। तो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट यानी सम पूछता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का, PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी 600 रुपए इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट कितना है 15%, समय है कितना 1/4 और 100 की यहां पे गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कितना निकल कर आएगा, 15 से 60 जाएगा, 15 चौका 60, 40 पर 40 गुणा 4 160 गुणा 100, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकल कर आएगा 16,000 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि 16,000 रुपीज, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं कि ये सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 800 रुपीज इन 3 years एंड टू 900 रुपीज इन 4 years। दिस सम इज, कहते हैं कि साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 3 साल में 800 रुपये और 4 साल में 900 रुपये हो जाती है, तो वह राशि आप लोगों को बतानी है। देखो यहां पर बोल रहा है कि 3 साल में हो जाती है 800 रुपये, इसके बाद बोल रहा है कि 4 साल में हो जाती है यहां पर 900 रुपये। समझना ध्यान से, तो प्रिंसिपल अमाउंट मुझे बताना है। देखिएगा ध्यान से भाई, 3 साल से 4 साल यानी कि 1 साल का गैप है, कितनी बढ़ रही 800 से 900 हो रही, यानी 100 रुपये बढ़ रही है, ठीक है ना। इसका मतलब 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिलता है, तो 3 साल का गैप यहां पर है, तो यहां पर 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा, तो आप कहोगे सर एक में 100 रुपये, तो 3 साल में मिला होगा 300 रुपये ब्याज। अब देखो यहां पे भाई क्या अमाउंट होगा जो 300 रुपये ब्याज के बाद 800 बनेगा, तो आप कहोगे सर 500 रुपये होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर होगा 500 रुपये, और आप इस तरीके से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं कि ये सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 610 इन 3 years एंड 615 इन 4 years। दिस सम इज, कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 610 और 4 साल में 650 रुपये हो जाती है, तो वह राशि आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो 3 साल में कितनी हो जाती है, यानी कि 610 रुपये, और 4 साल में कितनी हो जाती है यहाँ पे, यानी कि 650 रुपये, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 से 4 साल यानी 1 साल, 1 साल में कितनी बढ़ रही, 610 से 650 हो रही है, तो आप कहोगे सर 40 रुपये बढ़ रही है। तो 1 साल में 40 रुपये बढ़ रही, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी वह, क्योंकि ब्याज साधारण इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर होता है, तो 120 रुपये बढ़ेगी। अब देखो कौन सा अमाउंट होगा जिसमें 120 जोड़ूंगा जो 610 बनेगा, तो आप यहां से कह दोगे सर वो 490 रुपये। अगर 490 में या 610 में से 120 घटा दो सीधा सीधा, तब भी आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा। तो दैट मीन्स कि 490 रुपये आप लोगों का वह राशि होगी जो 3 साल में 610 और 4 साल में 650 बन रही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझते हैं कि ए सम बिकम्स 5400 रुपीज इन 4 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द सम, कहता है कि कोई राशि 4 साल में 5400 रुपये 20% साधारण ब्याज की दर पर हो जाती है, तो वह राशि आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। वह राशि आप लोगों को बतानी है। देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है आपको। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ना। आप देखो इस क्वेश्चन को कई सारे तरीके से कर सकते हो। देखो 20% रेट है 1 साल की, 20%, तो 4 साल में टोटल कितना ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल का ब्याज 20%, तो 4 साल का टोटल ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 साल की 20% है, तो 4 की कितनी होगी, 20% गुणा 4 यानी कि 80% साधारण ब्याज होगा। प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग क्या लेकर चलेंगे, 100%। तो आपका अमाउंट क्या बन जाएगा, तो आप कह दोगे सर अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 100% और प्लस 80% इज इक्वल टू 180%। क्लियर। तो यहां पर इस 180% अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में यहां पे गिवन है 5400 रुपए। कितनी दे रखी है, 5400 रुपए दे रखी है।
अब आपको क्या निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो 5400 को डिवाइड करेंगे 180 से, मल्टीपल बाई 100, इस 0 से 0 कटेगा, 18 तिये 54, 300 गुना 10 कितना होता है, यानी 3000 रुपए के बराबर होता है। यानी कि वह राशि कितनी रही होगी, तो वह राशि आप लोगों की यहां पर 3000 रुपए के बराबर रही होगी। तो इस तरीके से ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि ये सम ऑफ ₹600 बिकम्स 840 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर। एक राशि 600 रुपए से 840 रुपए बन जाती है साधारण ब्याज पर 4 साल में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ 1500 रुपीज अमाउंट टू 2100 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने साल में 1500 रुपए की राशि उसी ब्याज की दर से 2100 रुपए बन जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। देखो पहले आपको क्या दे रखा, 600 रुपए से 840 बन जा रहे हैं, तो 600 रुपए तो है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट, 840 बन रही, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 840 में से 600 को माइनस कर दो तो 240 रुपए आपका ब्याज आ गया। टाइम आपका यहाँ पे 4 साल दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है आप लोगों का PRT अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट 240 है, प्रिंसिपल अमाउंट 600 है, रेट निकालनी है, समय 4 साल डिवाइडेड बाई 100। 100 से 600 6 बार और 6 चौक 24 40 बार, 4 से 40 10 बार जाएगा, यानी कि रेट आप लोगों की निकल कर आएगी 10% पर एनम। ठीक है ना, रेट 10% पर एनम निकल कर आ गई। अब कह रहा है कि 1500 से 2100 रुपए बन रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट अब है आप लोगों का 1500 रुपए। समझ में आ रही है बात। और बन कितना रहा है, 2100, यानी कि अब ब्याज कितना मिल रहा है आप लोगों को, यानी 2100 में से 1500 माइनस कर देना तो 600 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना। रेट लेनी है आप लोगों की जो अभी निकाली है, यानी कि 10% पर एनम, ये आप लोगों की रेट लेनी है और समय अब आपको यहां पे निकालना है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कि 600 इक्वल टू 1500 आ जाएगा, रेट 10% और टाइम T निकालना है डिवाइडेड बाई 100। तो एक 0 से एक 0, इस 0 से ये 0 कटेगी, 150 से 600 4 बार जाएगा, तो टाइम आप लोगों का 4 ईयर्स निकल कर यहां पर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 4 ईयर्स यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप तुरंत कहोगे कि D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सवाल को कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं कि ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹5,704 रुपीज इन 3 years and 6,7200 in 4 years. This sum is, कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 5704 और 4 साल में 6072 रुपए बन जाती है, तो वह राशि आप लोगों को ज्ञात करनी है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आज ही हम लोग कर चुके हैं। तो 3 साल में 5704 रुपए बन रही है और 4 साल में बन रही है ये आप लोगों की 6072 रुपए के बराबर। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो 3 से 4 साल यानी कि 1 साल ज्यादा है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 5704 से 6072 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, यानी हम लोग क्या करेंगे, 6072 में से 5704 को माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 गया 8, 6, 10 में 7 गया 3, तो इसका मतलब 368 रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल में। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल बाद कह रहा है कि कितना होगा, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे सर 1 साल में 368, तो 3 में कितना मिलेगा, 3 गुना 368, तो 3 8 24, 2 3 चंग 18 और 2 20 का 0 2 3 3 और 2 11, यानी कि 1104 रुपए मिलेगा। तो वह अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी आप लोग 5704 में से 1104 माइनस कर देना, तो आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, 4600 रुपीज। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहां पर बनेगा 4600 रुपीज। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं, इसको देख लेते हैं कि ए मैन ऑफ ₹21,850 रुपीज
amounts to rupees 28,623.50 rupees in 5 years at the rate of simple interest, the rate percentage is। एक आदमी 21,850 रुपए से 28,623.50 रुपए बन जाता है 5 साल में साधारण ब्याज की दर पर। तो साधारण ब्याज की दर आप लोगों को बतानी है ना, क्या बताना है? साधारण ब्याज की दर। अब देखो ब्याज कितना मिल रहा 5 साल में, ये आप लोग निकाल लो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा निकाल लो। तो आप कहोगे सर 28,623.50 में से 21,850 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, माइनस कर देंगे। तो 0, 5, 3, 12 में से 5 गया तो 7, इसके बाद 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6। ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया 6,773.50 रुपए के बराबर, ठीक है ना। ये कितने साल का ब्याज आया? 5 साल का। कितने साल का ब्याज आया? 5 साल का। क्लियर है? समझ आ रही है बात? अब देखो, अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, या तो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। ब्याज है 6,773.50। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आप लोगों का? यानी 21,850 है। रेट निकालनी है और समय है 5 साल डिवाइडेड बाई 100। सोल्व करेंगे। अब देखो, जब इस 100 की इस तरफ गुणा करूंगा तो दशमलव हट जाएगी, यानी आपका बनेगा 6,77350 और इक्वल टू 21850 इंटू R और इंटू 5, ठीक है ना। अब इस 0 से आप लोगों की ये 0 कटेगी, इस 5 से कितनी बार कटेगा? 5 ही 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 7 35। क्लियर है? अब 2185 से कितनी बार जाएगा? क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? ये देख सकते हैं एक बार हम लोग, ये एक बार हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंप्लीटली डिविजिबल तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शंस डेसिमल में है। तो 2185 से 13,500 कितना है? 13,547 कितनी बार कटेगा? यानी कि 7% से कम आप लोगों का आंसर आएगा। तो 7% से कम आएगा 7.2 और 4.8 कट गए, लेकिन 2 ऑप्शंस आप लोगों के बचे, या तो 6.2 आएगा, 6.8 आएगा। अब एग्जैक्ट डिविजिबल करना पड़ेगा। 13,547 को डिवाइड करेंगे 2185 से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना है, अगर इससे ये 6 बार कटेगा तो 2185 गुणा 6, यानी कि 6 पंजे 30, 3 6 अटे 48 और 3 51 का 1 तो 5, 6 कम 6 5 11 1 1 6 दूनी 12 और 1 13, 13,110 आ गया। यानी आपका जो आंसर आएगा, मैं रफली आंसर यहां पे बताऊंगा, 6.2% आएगा अप्रोक्सीमेशन में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। साधारण ब्याज का आपको रेशियो बताना, किसी एक अमाउंट पर, किसी राशि पर साधारण ब्याज का अनुपात बताओ कि क्या होगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप लोगों की बराबर हो और समय आप लोगों का अलग अलग हो, 8 साल और 20 साल, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है आप लोगों का PRT डिवाइडेड बाई 100। पहले तो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहले केस में क्या दे रखा? साधारण ब्याज का रेशियो आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, साधारण ब्याज का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 डिवाइडेड बाई सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, यानी कि P ही लेके चलूंगा दोनों में मैं, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, P इंटू R। समय है 8 साल डिवाइडेड बाई 100। दूसरे केस में प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, रेट भी सेम है, समय 20 साल है डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कटा, PR से PR कटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2/5। यह आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकल कर आया 2:5। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को यहां पर करने का। बात समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर दूसरा तरीका, जिस तरीके से आप लोगों को डायरेक्ट करना है। देखो, जब आप लोगों को यहां पर दे दिया कि रेट क्या है? सेम है। दोनों केस में रेट क्या है? सेम है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? सेम है। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? ये होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। ये पता है। जब प्रिंसिपल अमाउंट रेट सेम है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किस पर आधारित है? टाइम पर। और टाइम क्या दे रखा? एक का 8 साल, दूसरे का 20 साल।
तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आएगा 2:5। डायरेक्ट आप लोगों को करना था, ये इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों आया, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहाँ पे समझते हैं कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 3 years 6 months एट सिंपल इंटरेस्ट। कोई राशि अपने से दोगुनी हो जाती है साधारण ब्याज पर 3 साल 6 महीने में, देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बताना है। मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट है कोई x रुपए की राशि है, x रुपए, अमाउंट कितना हो जाता है, ये हो जाती है 2x। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आप लोगों को, x रुपए मिल रहा है, यहाँ पे x मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। टाइम कितना दे रखा, 3 years और 6 months का समय दे रखा, जिसको ईयर में चेंज करेंगे तो 7/2 years कह देंगे, 3.5 साल। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बतानी, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट x है, प्रिंसिपल अमाउंट x है, रेट आपको यहाँ पे निकालनी है और समय है आप लोगों का 7/2 और यहाँ पर 100 से और मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, 100 से। क्लियर। x से x कटा तो आप लोगों का यहां पर रेट निकल कर आएगी 200/7। तो 7 दूनी 14, 60 बचेगा, 7 × 8 56, 4 40 तो 7 × 5 35, 50, 7 × 7 49। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की जो निकल कर यहां पर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी यहां पर निकल कर आएगी 28.57% पर एनम, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को यहां पे समझते हैं कि ये सम ऑफ ₹14,500 विल बिकम 16,675 इन 36 months एट द सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कोई राशि 14,500 रुपए से 16,675 रुपए बन जाती है 36 महीने में और साधारण ब्याज की दर पर। तो साधारण ब्याज की दर आप लोगों को बतानी है प्रति वर्ष कितनी होगी। देखो प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 14,500 रुपए, ठीक है ना। साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा, यानी कि 16,675 में से 16,675 में से माइनस कर देना 14,500, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि 15.5 यानी कि 2,175 रुपये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। समय दे रखा आप लोगों को यहाँ पर 36 महीने और 36 महीने को ईयर में चेंज कर दूंगा तो यानी कि 3 years निकल कर आ जाएगा। अब आपको रेट यहाँ पर निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100 यानी 2175 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 14,500 है, रेट निकालनी है और समय है 3 साल डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कटेगी, ठीक है ना। अब 3 से कट करूंगा 2175 को, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है ना। 5 से कट करूंगा 29 टाइम्स 145 को, 5 से कट करूंगा 725 को, 5 × 5, 5 × 20 और 5 × 25। 29 से 145 को 5 बार कट करूंगा, यानी कि रेट निकल कर आएगी 5% पर एनम। रेट आप लोगों की निकल कर आएगी 5% पर एनम और आपको यहाँ पे रेट ही निकालनी है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा 5% पर एनम। तो यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे समझते हैं। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 20 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि किस साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि अपने से 3 गुना हो जाएगी 20 साल में। यानी अगर मैं मान लूं कि प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि x रुपए है, ये मैंने मान लिया, अब 3 गुना हो जाएगी, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा आप लोगों का 3x। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आएगा, 3x में से x को माइनस कर देना, 2x ब्याज मिल रहा है। समय आप लोगों को यहां पर दे रखा 20 years और रेट आप लोगों को यहां पर निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 2x है, प्रिंसिपल अमाउंट x है, रेट निकालनी है, समय 20 साल है, डिवाइडेड बाई 100। x से x कटेगा, x से x कटेगा, 2 से 20 10 बार कटेगा, 0 से 0, यानी कि यहां से आप लोगों की जो रेट निकल कर आई 10% पर एनम निकल कर आई है और आपको ये रेट ही निकालनी थी, जो कि ऑप्शन ए में दे रखी 10% पर एनम। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि 10% इस क्वेश्चन का
रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी और जो कि सही आंसर यहां पर बनेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो जितना मैंने थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज में कराया है, अगर उतना पढ़ लोगे तो प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चाहे तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपको पढ़ा है वो आप लोगों के एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस क्लास को आप ध्यान से देखना, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।